अच्छा, हमारा कोर्स बेसिकली जो होगा ना वो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड है। ग्राफिक डिजाइन में आपने ईच एंड एवरीथिंग सीखनी है। इसमें दो तीन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। और ये कि ग्राफिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके इसके क्या कहते हैं, बेस को सीखेंगे। हम टूल्स पर काम नहीं करेंगे। सिर्फ टूल्स सीखना जरूरी है, उसी पर सब डिपेंड भी करता है, लेकिन टूल्स के साथ साथ हमें डिजाइनिंग भी सीखनी है। तो इसमें में हम चलेंगे कि आप लोग टूल्स के साथ साथ डिजाइन भी सीख जाए, आप लोगों के पास मल्टीपल स्किल्स हो जिनको आप मार्केट में सेल कर सकें और अर्निंग कर सकें। देखिए, हम जो भी है हमारा जो स्किल सीखने का बेसिक पर्पस ये है कि हमें अर्निंग हो। ऐसा ही है, लोग स्किल क्यों सीखते हैं? ताकि स्किल सीखें और उनसे अर्निंग स्टार्ट करें। तो हमारे इस कोर्स का बेसिक पर्पस ये है कि हमारे पास ऐसा स्किल हो जिससे हमारी अर्निंग जो है वो यकीनी बन जाए। तो अब मैं, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वाई डिजाइन, डिजाइन को ही क्यों हम अपने फील्ड बनाएं? मतलब क्यों जरूरी है कि यही स्किल सीखा जाए? और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, वेब डेवलपमेंट है, इसके अलावा अमेजोन से रिलेटेड है, ई कॉमर्स है, कंटेंट क्रिएशन है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, तो हम डिजाइन को क्यों चूज करें? व्हाई यू चूज डिजाइन एज योर एक्सपर्टी? आप क्यों करेंगे ऐसा? पहली बात तो ये है कि डिजाइन जो है ना वो एक इफेक्टिव है, आपको एनकरेज करता है, कस्टमर्स ज्यादा लेकर आता है। जो भी चीज आप समझें कि विजुअल्स है ना, विजुअल्स जैसे कि ये अभी भी आपके सामने एक विजुअल है। तो विजुअल क्या होता है? डिजाइन, जिसको देखकर कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उस चीज को बाय करने के लिए सोचता है, या उसको यूज करने के बारे में सोचता है। तो हर चीज के लिए आपको डिजाइन की जरूरत है। अब आप किसी भी फील्ड ले लो, कोई सी भी फील्ड ले लो, इवन कि आप के कहें कि ई कॉमर्स स्टोर ही अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी आपको डिजाइन की जरूरत पड़ती है। तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें डिजाइन यूज ना हो। क्योंकि अगर मैं आपसे बहुत रैशनल बात करूं, तो जब आप लोग मार्केट में जाते हो या आप गली में बाजार में जा रहे हो, आपको ग्रोसरी करनी है, ग्रोसरी समझते हैं ना? आपको ग्रोसरी करनी है और आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ग्रोसरी शॉप है? बताएं, इसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया, इसका आंसर चाहिए मुझे। क्योंकि मैम वहाँ पे उनकी पिक्चर्स वगैरह ये सारी मतलब बैनर्स होते हैं, उनका लोगो होता है, मतलब बाकी सारी पोस्टर्स वगैरह होती हैं, तो उससे बिल्कुल, बंदा पहचान लेता है यू कि आर ये राइट। ऐसा ही है कि एक विजुअल होता है, एक डिजाइन होता है, इवन नेम। तो वो विजुअल हमें हेल्प आउट करता है चीज को अंडरस्टैंड करने में, उस शॉप तक पहुंचने में। इसी तरह जो ब्रांड्स हैं वो अपने कस्टमर्स बनाते हैं, ठीक है? तो तकरीबन हर फील्ड को डिजाइन की जरूरत होती है। इसीलिए डिजाइन ऐसा स्किल है जो कि हर इंडस्ट्री की बैकबोन है। अगर हर चीज के पीछे डिजाइन है तो समझें कि डिजाइनर्स की कितनी जरूरत है मार्केट में। मतलब हर एक को अपने ब्रांड के लिए वेबसाइट नहीं बनवानी, क्योंकि ना ही कोई अफोर्ड कर सकता है, ना ही हर बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत होती है। लेकिन डिजाइन ऐसी फील्ड है जिसकी जरूरत तकरीबन हर बिजनेस को होती है। डू यू एग्री? यस मैम। बिल्कुल। इसी वजह से आप लोगों को डिजाइन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कोई काम चल रहा है, अगर कोई स्किल सेल हो रहा है, तो वो हो रहा है ग्राफिक डिजाइन का। और ग्राफिक डिजाइन कौन सेल करेगा? ग्राफिक डिजाइनर्स। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये स्किल सीखें और मार्केट में अपनी जगह बनाए। अब मार्केट में जगह कैसे बनाएगी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है? तो डिजाइन जो है वो आपकी चीजों में वैल्यू ऐड करती है, और अगर आप अच्छा डिजाइन करते हो तब वो चीजों को इफेक्टिव बनाता है। अच्छा, तो हम सॉफ्टवेयर इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं, दैट वुड बी अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर एंड कैनवा। ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था हम क्या करेंगे, हम कौन से सॉफ्टवेयर कवर करने वाले हैं, उनकी ये इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने कर दिया, ठीक है निम्रा? अच्छा, तो हमारे कोर्स की ड्यूरेशन पर डिस्कस करते हैं कि हमारा कोर्स जो है
टोटली डिपेंड करेगा 5 वीक्स पर, ठीक है। पहले हम सीखेंगे कि डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, और इसके ऑल अबाउट हमने टाइपोग्राफी को देखना है। टाइपोग्राफी बहुत ज़रूरी है। 2022 से मोस्टली डिज़ाइन जो है ना वो आजकल टाइपोग्राफी की तरफ चले गए हैं। मतलब डिज़ाइन में अगर कोई चीज़ जान डाल दे वो आपकी टाइपोग्राफी होती है। टाइपोग्राफी पर बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो बनता है। बाकी फिर आ जाता है लोगो डिजाइनिंग। देखिए मार्केट में अगर छोटी से छोटा बिजनेस भी है ना तो उनको एक लोगो चाहिए होता है, अपने ब्रांड की आइडेंटिटी या अपने बिजनेस की आइडेंटिटी चाहिए होती है। तो वो हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, ठीक है। और फिफ्थ चीज जो होगी वो होगा आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करना। पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होगा? जब आप लोग अपनी एक्टिविटीज करेंगे, जब आप लोग साथ साथ काम करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, क्लास में आ गए हैं और आप बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा और आप मार्केट में काम देने चाहेंगे तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा। बिकॉज के डिजाइन का प्रूफ नहीं होगा ना आपके पास। डिजाइन का प्रूफ क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जब आपके पास होगा, फिर आप किसी को कहेंगे कि दैट आई एम अ डिजाइनर, तो वो आप पर ट्रस्ट भी करेंगे। वो आपसे पूछते हैं, आप जब मार्केट में जाओगे ना तो पहले क्वेश्चन आपसे ये होता है कि आपके पास पोर्टफोलियो है। बिकॉज विदाउट पोर्टफोलियो तो कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा ना कि हाँ जी आपको काम आता है या नहीं आता। या आप उनसे कहें कि प्लीज मुझे काम दे दो और मैं डिजाइन कर चुकी हूँ लेकिन मैं आपको शोकेस नहीं कर सकती। तो जब तक लोग देखेंगे नहीं वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग साथ साथ अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें, ताकि आप क्लाइंट जब आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप उसको शोकेस कर सके, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा कि ग्राफिक डिजाइन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जाहिर है आप आएंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इस स्किल को सीखेंगे, तो क्या इसका कोई बेनिफिट भी है या ये बस ही जैसे हमने इतनी एजुकेशन हासिल कर ली है, हम माशाल्लाह बीएस कर लिया है, कोई एमएस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इवन कि मेरी एक फेलो है वो एमफिल कर लिया उन्होंने, और वो कह रही हैं कि सिद्रा मतलब आप ग्राफिक डिजाइन से अर्निंग कर रहे हो, मुझे तो अर्निंग ही नहीं हो रही, क्या किया जाए? मतलब मैं फिर ग्राफिक ही सीख लूं? ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। तो जाहिर है ग्राफिक्स से लोगों की अर्निंग हो रही है, अब आप भी इसी से अर्निंग करेंगे। पहली चीज यही है कि हम हर एक का अल्टीमेट गोल पता क्या होता है? अर्निंग करना। मतलब हम में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जाहिर है उन्होंने एजुकेशन हासिल किया ऐसे टाइम पास के लिए तो नहीं की कि हमें शौक चढ़ा हुआ था हम इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं और हम रातों को जाग रहे हैं। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे थे? ताकि हम खुद को स्टैंड कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके, किसी से कहा ना जाए कि मुझे ये पैसे चाहिए और मैं ये चीज लेना चाह रही हूँ। इसलिए लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को तरजीह देते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स जब आप लोग कर लेते हो, एटलीस्ट आपके पास स्किल होता है, उसे आप जाके मार्केट में सेल करते हो और उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। खुद को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ग्राफिक डिजाइन के थ्रू। कि इवन समझे कि आपको एक कोई मेहंदी लगानी आती है, ये आपका स्किल है, ठीक है। अब आपने खुद को एक्सप्रेस करना है। आप क्या करेंगे? मेहंदी के जितने भी डिजाइन होंगे उनको अच्छे से ग्राफिक के अंदर डालकर आप इंस्टा पर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो ना कि मैं मेहंदी लगा सकती हूँ। तो ये भी एक स्किल होता है। लेकिन हर चीज के पीछे जैसे मैंने पहले भी कहा था, डिजाइनर्स जो होते हैं ना, दे आर बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। ऐसी बात है और ये 100% ट्रू है। ये बात मुझे कैसे पता चली? ये बात मुझे एक डॉक्टर ने की थी जब ने हॉस्पिटल में ग्राफिक डिजाइनर की जॉब आई। और आप लोगों ने कभी ऐसा सुना था कि हॉस्पिटल में ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है? ऑनेस्टली बताना है। नहीं, मैं आपके मुंह से फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। हाँ देखिए ना, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था क्योंकि वो लिंक्डइन से अप्लाई करती रहती हूँ। तो मुझे जब हॉस्पिटल में ग्राफिक डिजाइनर की जॉब आई तो मैं एकदम
सरप्राइज्ड होगी कि ऐसे मतलब हॉस्पिटल में भी डिजाइनर की जरूरत है। मैंने इतनी एजुकेशन हासिल की, बीएस किया, मैथमेटिक्स में किया मैंने, मतलब इतना टफ था। और उसके बाद जॉब जो स्कूल लेवल पर आती थी वो तकरीबन 12,000 15,000 इस तरह की, तो वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं करती थी जॉब। दैट्स वाई कि मैंने ग्राफिक डिजाइन जब सीखा तो मुझे तकरीबन 25 इस तरह से स्टार्ट हुई। मुझे अच्छा लगा कि वाकई कि मैं इतनी मुश्किल डिग्री लेने के बाद मुझे अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो क्या मेरी सैलरी थी। और ग्राफिक डिजाइन का 3 मंथ्स का कोर्स करने के बाद आपके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि आप जाकर, अगर आपने सीखा हो, स्किल को टाइम दिया हो, टूल्स सीखे हो आप लोगों ने, तब ऐसा होगा। क्लास क्लास में आ जाते हैं और सीखते कुछ नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि वो डॉक्टर थे और वहां पर एक जॉब आई। तब मैंने कहा वाह, ये कितनी जबरदस्त है कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली तो आपको हॉस्पिटल से जॉब मिल जाती है। बाकी इसकी जरूरत कहाँ कहाँ होती है वो मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ। क्लॉथिंग ब्रांड में भी बहुत जरूरत होती है। अब पाकिस्तान का एक ब्रांड है, शायद कि आप लोगों को पता हो, नक्शी क्लॉथिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, ठीक है। तो वहां से भी इवन के जॉब ऑफर हुई थी मुझे, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था इसलिए मैं नहीं कर पाई। अच्छा, तो अगर ऐसा भी हो कि फीमेल्स के लिए तो स्पेशली ये चीज देखी जाती है ना कि आप लोग नहीं बाहर जा सकते, या इतना आपके घर से, रेजिडेंशियल एरिया से इतना दूर होता है कि आप वो जॉब नहीं मेंटेन कर पाते, तो फिर बेस्ट चीज ये है कि आप फ्रीलांसिंग कर लें। फ्रीलांसिंग में यह है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन क्लाइंट सर्च करें, और इंटरनेशनल क्लाइंट जब मिलते हैं तो वो आपको डॉलर्स में पे करते हैं, और डॉलर्स में जब आपकी अर्निंग होती है तो आपको खुशी होती है। पता नहीं क्यों डॉलर्स देख के एकदम से ना खुशी होती है, अच्छा लगता है। डॉलर तो सबको ही अच्छे लगते हैं, अब शायद ही कोई हो जिसे अच्छा ना लगता हो। कोई है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। अच्छा, चैट में भी कुछ लोग हैं, मतलब किस किस की चैट है, लेट मी चेक। नहीं, नो। ये फातिमा, ये किस बात पर नो कहा हुआ है आपने? अच्छा, दिनार अच्छे लगते हैं जी, अली को दिनार अच्छे लगते हैं। शाहिद भी हैं, ये इंटरव्यू। फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली इंटरव्यू की नहीं, ये ऐसे कि मतलब ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड चीज है, तो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड लग रही है। आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखें, अगर आपके फादर का कोई बिजनेस है या आपके किसी फ्रेंड का कोई बिजनेस है और वो आपसे कहें कि इसके लिए डिजाइन कर दें, आपने देखा होगा ना कि जो इंस्टाग्राम पे मोस्टली जो है वो बिजनेस लोगों ने अपने सेटअप किए हुए हैं। मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना इंस्टा बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें एज अ डिजाइनर, ठीक है। ताकि वहां पर जो आप एक्टिविटी करें उसे वहां शोकेस करें, उधर से लोग को आइडिया होगा कि दैट यू आर अ डिजाइनर, और वो चाहेंगे कि आपकी सर्विस को यूज करें, तो आप उनको अपनी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि आपका कोई भी बिजनेस हो, इवन के अगर आपका कह लें कि वो हकीम होते हैं ना, हकीम का बिजनेस, ये जो हिकमत जिन लोगों ने पढ़ी होती है, आजकल तो वैसे वो इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी है कि लोग जो है उसको भी इंस्टा पर स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए डिजाइन बनाते हैं और कहते हैं कि ये मतलब ये चीज बहुत इफेक्टिव है, इसे यूज कर लें। उसके यूसेज बता दिए और उसके बेनिफिट बता दिए। तो इस तरह लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस आजकल जो है वो चल रहे हैं, और ज्यादातर ये काम कैसे हो पा रहा है? डिजाइनर की वजह से हो पा रहा है। डिजाइनर ऐसे इस तरह के डिजाइन बनाते हैं कि लोग उनकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। वही क्वेश्चन जो आपके माइंड में रेज हुआ होगा कि ये सब करने के बाद आपको अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी? अर्निंग ही तो हमारा बेसिक पर्पस होता है। सही है, अर्निंग के लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने हैं जहाँ से अर्निंग हो। तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि अगर आपको लोकल क्लाइंट्स लेने, आप फेसबुक मार्केट में जो बहुत जबरदस्त मार्केट है, वहां से आपको लोकल क्लाइंट मिलते हैं। तो ग्राफिक से रिलेटेड आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें और वहां पर
अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो डिजाइन होगा उसको आपने इधर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप एक डिजाइनर हैं और आपको काम की जरूरत है। वहां से आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे। बाकी आप अपना हर प्लेटफॉर्म पर एज अ डिजाइनर आपने ज्वाइन करना है। मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आप फेसबुक और इंस्टा को देखें, पिंटरेस्ट भी है, उसके अलावा आपके पास आजकल लोग टिकटॉक को भी इस काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। देन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है क्योंकि वहां पर आपको स्कैम का खतरा नहीं है। ठीक है ना, मार्केट आपसे कुछ पैसे ले लेती है इस चीज के, लेकिन वहां पर आपको जो क्लाइंट मिलते हैं वहां पर ये श्योरिटी होती है कि क्लाइंट आपको एक तो स्कैम नहीं करते, दूसरा कि आप जो उनसे डील हुई भी होती है वो आपको पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए freelancer.com है, फाइवर है और अपवर्क है। ये 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एज अ डिजाइनर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो राबिया साली का एक फीडबैक था हमारी जो करंट बैच चल रहा है उनकी स्टूडेंट की वीडियो में आपको अभी ऑन करके दिखाऊंगी। तो राबिया ने ड्यूरिंग 3 मंथ्स का कोर्स था और 7th वीक में इनकी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई, तो विच इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी है। तो मैं ये चाह रही हूँ अगर राबिया कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि आप में से वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी ग्राफिक्स से रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट हैं, उन लोगों उनके पास सॉफ्टवेयर है अडोब फोटोशॉप एंड अडोब इलस्ट्रेटर? लेट मी सी द चैट। खामोश ही हो गए सब। अच्छा, शाहिद के पास हैं और बस अली के पास भी है। 2 स्टूडेंट्स, मुनीबा मैम फोटोशॉप है, आयशा के पास भी है फोटोशॉप। तो हमारा तो वैसे स्टार्ट लेने का मेरा प्लान ये था कि इलस्ट्रेटर से लेंगे, लेकिन अब स्टूडेंट्स के पास फोटोशॉप है। चलो, तो फोटोशॉप से स्टार्ट ले लेते हैं। अगर मोस्टली स्टूडेंट्स के पास है, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, फोटोशॉप से ही स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, फोटोशॉप जब आपके पास लोड होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आता है। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप इधर देख लें, क्रिएट न्यू एंड ओपन। तो अभी चूंकि आप लोगों ने कोई डिजाइन किया नहीं है, कोई चीज हमने स्टार्ट नहीं की है, तो हम क्रिएट में जाएंगे। ओपन वो किया जाता है जो आपने पहले से कुछ क्रिएट कर लिया हो, तो क्रिएट न्यू में चलते हैं। जैसे ही क्रिएट न्यू पर मैं जाती हूँ तो ये मुझसे कुछ डायमेंशंस की बात करता है कि विड्थ और हाइट हमें बतानी होती है। अगर मैं बहुत बैठ जाऊं और आप लोगों से पूछूं कि आप या हम सब एजुकेटेड है ना, जब हम लोगों ने कुछ लिखना होता है या ड्राइंग करनी होती थी तो उसके लिए हमारे पास ड्राइंग का एक पेपर हुआ करता था। ठीक है ना, तो आपने ऐसे ही समझना है कि जैसे ये ड्राइंग का एक पेपर है, उसके विड्थ और हाइट हम लेने लगे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर कस्टम साइज भी कुछ अवेलेबल है और खुद से भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये तो रिसेंट है, सेव्ड में कुछ चीजें पड़ी हैं जो कि मैंने भी कुछ सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नहीं है। और ये फोटो से रिलेटेड डायमेंशंस यहाँ पर दी हुई हैं लैंडस्केप में। ठीक है, तो जैसे डिफरेंट साइजेस हैं, इस तरह से आप लोग समझते हैं। तो लेटर साइज है, लीगल, ट्राईफोल्ड, ये सब कुछ, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, ये चीज आपको देखनी होती है। अच्छा, फोटोशॉप में हम मोस्टली जो काम करते हैं वो होता है पिक्सल्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादा पिक्सल्स आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपकी जो भी कोई इमेज होता है ना, इमेज को अगर आप जूम करके देखें तो आपको उसके
करीब करीब जो डॉट्स होते हैं ना वो नजर आ रहे होते हैं, तो वो पिक्सेल्स कहलाते हैं। इमेज डिपेंड करती है पिक्सेल्स पर। तो फोटोशॉप में जब भी आप काम करें मेक श्योर कीजिएगा कि इंचेस पर करें। अभी के लिए मैं खुद से डायमेंशन ले लेती हूँ, जिसमें 1500 बाय 1500 की एक साइज ले लिया। और दूसरी चीज़ के रेजोल्यूशन आप देख लें, 72 मोस्टली यूज़ की जाती है, मैंने 300 रखी है। बिट को अभी आप 8 बिट ही रहने दें। यहाँ से आपने कलर मोड RGB रखना है। अगर आपने इसमें से कोई और किया हुआ तो आप प्लीज RGB मोड पर आ जाएं। अच्छा, बैकग्राउंड आपने देखना है, यहाँ पर 2-3 तरह का दिया हुआ है कि आपने वाइट रखना है, ब्लैक रखना है या ट्रांसपेरेंट। मैं वाइट ही रहने देती हूँ, मुझे वाइट अच्छा लगता है। बाकी इन चीज़ों को छोड़ दें और क्रिएट करें। जैसे आप क्रिएट पर आते हैं तो आपके सामने एक वाइट कलर का ये जो एरिया आ गया है, इसको कैनवस कहा जाता है। ठीक है, फोटोशॉप में से कैनवस करते हैं और ये साइड पर आपके सारे टूल बार हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप विंडो में जाते हैं और यहाँ से जो भी आपका कोई पैनल मिसिंग है, आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और इन सम केसेस के लेट्स सपोज कि मेरे पास ये लेयर्स नहीं है, ठीक है, मैंने न्यू डाउनलोड किया और ये लेयर्स मेरे पास नहीं है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पर लेयर्स नहीं है, तो क्या किया जाए। आप यहाँ पर आओ विंडो में, विंडो में आकर आपका वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस को आपने रीसेट कर लेना है। जैसे आप रीसेट करेंगे आपको लेयर्स भी विजिबल हो जाएंगे। देखिए ये लेयर्स हैं। आप अपनी वर्क स्पेस अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। मतलब मुझे लेयर्स नीचे पसंद नहीं थी, मैं ऊपर ले आई हूँ। यहाँ पर रख लें, आपका दिल चाहता है आप यहाँ रख लें, यहाँ पर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ ज्यादा ठीक रहती है। चलें, तो पहली चीज ये है कि ये जो कैनवस का एरिया है, अभी इसको हमने क्या करना है, एक बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड पे ये दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, एक ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है। ठीक है, तो बैकग्राउंड का ये जो ऊपर वाला एरिया है, इसे कहते हैं फोरग्राउंड कलर, जिसमें ब्लैक कलर है, और जो ये व्हाइट एरिया है दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो अब मैं इसमें कोई कलर जो है वो फिल कर देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आइएगा, ये जैसे ये लेयर का पैनल है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास सॉलिड कलर की, तो आप सॉलिड कलर ले लें बैकग्राउंड के लिए। कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगता है वो आप कलर यहाँ पर चूज कर। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर एक शेप है, ठीक है, डिफरेंट सी ये देखें, सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो एक शेप ले ली आपने। वैसे मैं रेक्टेंगल ही ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, शेप यहाँ आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब मुझे यहाँ एक इमेज चाहिए, ठीक है, तो उसको मैं वैसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ये जो टूल है दैट इज कॉल्ड मूव टूल, इससे आप अपनी जो भी आपने कैनवस पर शेप ड्रॉ किया उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसे मूव कर दिया। अच्छा, अब जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ये जैसे आपको प्रॉपर्टी का पैनल नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉप डाउन करूं, यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, दैट इज फिल। फिल का मतलब है कि ये जो कलर है, ये इसमें जो शेप के अंदर फिल हुआ है वो फिल कहलाता है। उसके बाद आ जाती है एक चीज स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, अभी स्ट्रोक लगा कर देखते हैं ना, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि 0% जो है। इसको सिलेक्ट करें। हाँ जी, जैसे ये स्ट्रोक है, अभी फिलहाल के लिए जरूरत है। अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूँ, ये देखेगा, तो ये आपको महसूस होगी। ठीक है, यहाँ से आप डिफरेंट किस्म की चूज भी कर सकते हो। ये डैशेस वाली है, ये डॉट वाली है, और इस तरह से ये स्ट्रोक की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें से आपको जो भी अच्छी लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक अपना छोटा सा इंट्रो बनाऊँ। ठीक है, उसके लिए मैं इस इधर एक इमेज को क्लिक करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास इमेज होनी चाहिए, उसके लिए हम चलते हैं गूगल में चलते हैं। ठीक है,
अनस्प्लैश से आप कोई भी इमेज ले सकते हो, अच्छा सा HD क्वालिटी इमेज मिलती है आपको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपको बिजनेस पर्सन सर्च कर लो। चलिए यही वाली इमेज में ले लेती हूँ, ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। ये इमेज डाउनलोड हो रही है। जैसे ये डाउनलोड होगी तो हम इसे फोटोशॉप में इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाकर आपने प्लेस इम्बेड करना है। जैसे आप प्लेस इम्बेड करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप कहाँ से इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं डाउनलोड से लूंगी जो हमने रिसेंटली अभी डाउनलोड की है, ठीक है। अभी ये इमेज फोटोशॉप में लोड हो रही है, विल टेक सम टाइम। अच्छा, इमेज लेने के बाद आप यहाँ से एक बार चेक कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने से इमेज जो है वो शेप के अंदर क्लिप हो जाएगी। फिर आप चाहे तो इसे रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं। इस पर टैप करें और ड्रैग कर ले के ये सेंटर में आ जाए इस तरह से। यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखते हैं कि मतलब लेट्स सपोज कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हम अपना टाइटल देना चाहें कि हम भाई ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी टेक्स्ट लिख दी है। अब आपको नजर आ रहा है कि टेक्स्ट जो है वो हमारे कैनवस से बाहर जा रही है। इसका साइज हमें एडजस्ट करना है तो आप ये इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। सबसे पहले ये सिलेक्ट हो, मेक श्योर कीजिएगा ये सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, राइट लेयर पर है। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें, साइज काफी बड़ा है तो आप इसका साइज जो है कुछ कम कर लें ताकि ये हमारे कैनवस पर नजर आए। अभी भी काफी बड़ा है तो आप इसको मजीद कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ठीक लग रहा है। और दूसरी चीज ये कि आप इन दोनों लेयर्स को देखिए। अब मुझे ये ड्रैग करके थोड़ा नीचे लेकर आना है तो एक सिर्फ मैं इमेज को नहीं करूंगी, मुझे दोनों चीजें सिलेक्ट करनी है। शिफ्ट के साथ आप दो लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट का जो कलर है ये आपके बैकग्राउंड पर इतना विजिबल नहीं है, ठीक है। और उसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे करोगे। ये टेक्स्ट वाली लेयर है और इसकी ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप और अपनी मर्जी से कलर लेंगे। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इमेज से कलर पिक किया करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये मैंने इमेज से ही कलर पिक कर लिए है, ग्राफिक डिजाइनर। और यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ बताएं थोड़ा बहुत। तो पहली चीज तो ये थी कि हमने टाइटल के लिए टेक्स्ट दिया था। ऑफ कोर्स टाइटल जब भी किसी डिजाइन में टाइटल आप यूज करते हो ना तो वो सारे टेक्स्ट से ज्यादा बड़ा होता है उसका साइज, ठीक है। अब हमें चूंकि एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ जब आप लेते हो आपने क्या करना होता है, टेक्स्ट को लेकर इस तरह से ये एक बॉक्स को मैंने ड्रैग किया। जितना मैंने ड्रैग किया और छोड़ दिया इसके अंदर आपके पैराग्राफ आ गए। पहले हमने टेक्स्ट दिया था फॉर टाइटल और अब हमने लिया है फॉर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का टेक्स्ट है और इसका साइज देखें और बिल्कुल क्या है कि हमारे टाइटल के मुताबिक है। तो हमें इसका साइज करना है छोटा ताकि फोकस जो है हमारे टाइटल पर जाए, टेक्स्ट पर नहीं जाए। जैसे कि आपने अपनी बुक्स देखी है ना, बुक्स के जो टाइटल होते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट से काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो 24 अभी के लिए मैंने रखा है। यहाँ पर आप अपना कोई सभी मतलब इंट्रो दे सकते हो। बैक करती हूँ ये सारी चीजें।